दोस्तों नमस्कार। अक्सर भगवान ओशो रजनीश अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने व समझाने के लिए वे कुछ रोचक कहानियों का सहारा लेते थे। तो आज की कहानी भी ईश्वर और एक किसान की है। ओशो कहते हैं, मैंने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी है, शायद यह बहुत ही पुरानी हो। उन दिनों पृथ्वी पर ईश्वर भी रहते थे। धीरे धीरे ईश्वर मनुष्यों से उकता गए क्योंकि वे उन्हें बहुत सताते थे। कोई आधी रात को द्वार खटखटाता और कहता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने जो चाहा था वह पूरा क्यों नहीं किया? सभी ईश्वर को बताते थे कि उसे क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और उनकी प्रार्थनाएं विरोधाभासी थी। कोई आकर कहता, आज धूप निकलनी चाहिए क्योंकि कपड़े धोने हैं। कोई और कहता, आज बारिश होनी चाहिए क्योंकि मुझे पौधे लगाने हैं। अब ईश्वर करे तो क्या करे? यह सब उसे बहुत उलझा रहा था। वह पृथ्वी से चले जाना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा किसान ईश्वर के पास आया और बोला, देखिए, आप भगवान होंगे और आपने ही यह दुनिया भी बनाई होगी, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप सब कुछ नहीं जानते। आप किसान नहीं हो, आपको खेती बाड़ी का क ख ग भी पता नहीं होगा। और मेरे पूरे जीवन के अनुभव का यह निचोड़ है कि आपकी रची हुई प्रकृति और इसके काम करने का तरीका बहुत खराब है। आपको अभी सीखने की जरूरत है। तो ईश्वर ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? तो किसान कहता है, आप मुझे 1 साल का समय दो और सब कुछ मेरे हिसाब से होने दो और देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं पूरी दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा। फिर क्या था, ईश्वर ने किसान को 1 साल की अवधि दे दी। अब सब कुछ किसान की इच्छा के अनुसार हो रहा था। यह स्वाभाविक है कि किसान ने उन्हीं चीज़ों की कामना की जो उसके लिए उपयुक्त होती। उसने तूफान, तेज हवाओं और किसान के फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हर खतरे को रोक दिया। अब सब उस किसान की इच्छा के अनुसार बहुत आरामदायक और शांत वातावरण में घटित हो रहा था। किसान भी बहुत खुश था क्योंकि गेहूं की बालियां पहले कभी इतनी ऊंची नहीं हुई। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। किसान जैसा चाहा वैसा ही हुआ। उसे जब धूप की जरूरत हुई तो सूरज चमका दिया। जब बारिश की जरूरत हुई तो बादल उतने ही बरसाए जितने फसल के लिए सही था। पुराने समय में तो बारिश कभी कभी हद से ज्यादा हो जाती, नदियां उफनने लगती, फसलें बर्बाद हो जाती थी। कभी पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फसलें मर जाती, धरती सूखी रह जाती। इसी तरह पहले कभी कुछ लगा रहता। ऐसा बहुत ही कम होता जब सब कुछ ठीक ठाक बीतता, पर इस बार 100% सही रहा। गेहूं की ऊंची बालियां देखकर किसान का मन फूले नहीं समा रहा था। वह ईश्वर से जब कभी मिलता तो यही कहता, आप देखना, इस साल इतनी पैदावार होगी कि लोग 10 साल तक आराम से बैठकर खाएंगे। लेकिन जब फसल कटी तो पता चला कि बालियों के अंदर गेहूं के दाने तो थे ही नहीं। किसान हैरान और परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया। उस किसान ने ईश्वर से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? तो ईश्वर ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं भी कोई चुनौती नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी, कभी कोई उलझन, दुविधा, संकट नहीं था और सब कुछ आदर्श था। तुमने हर अवांछित तत्व को हटा दिया और गेहूं के पौधे नपुंसक हो गए। उसे भी संघर्ष की जरूरत थी, कुछ झंझावत की जरूरत थी, कुछ बिजलियों का गरजना जरूरी था। आगे ओशो कहते हैं, यह बहुत गहरी और अनूठी कथा है। यदि तुम हमेशा खुश और अधिक खुश बने रहोगे तो खुशी अपना अर्थ धीरे धीरे खो देगी। तुम इसकी अधिकता से ऊब जाओगे। तुम्हें खुशी इसलिए अधिक रास आती है क्योंकि जीवन में दुख और कड़वाहट भी आती जाती है। तुम हमेशा मीठा मीठा नहीं खाते, कभी कभी नमकीन भी चखना पड़ता है। यह बहुत जरूरी है, वरना इसके ना होने से जीवन का पूरा स्वाद खो जाएगा। यही जीवन का नियम है। बिना संघर्ष के कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है, चुनौतियां हमें सिखाती है, दुख हमें परिपक्व बनाते हैं। अगर सब कुछ आसान होता तो जीवन में कोई गहराई नहीं होती, कोई अर्थ नहीं होता, आत्मा का विकास रुक जाता। तो ओशो इस कहानी से यही समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं कि जीवन की सहजता को स्वीकार करना चाहिए। उसकी सभी चुनौतियों के साथ संघर्ष ही हमें तराशता है, हमें परिपक्व बनाता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।